हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मालवी सर क्लास में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एग्ज़ाम में कैसे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो पूछा जाता है उसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सके। तो आइए आज हम सीखेंगे किसी भी वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस बनाना या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब ना हो और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते हैं। यदि वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म भी हो और एस ई एस या आई एस लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं। और हाँ, डज नॉट लगाने के बाद एस ई एस आई एस हटा लेते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ना हो और मुख्य क्रिया मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाते हैं। और हाँ, इसमें भी डिड नॉट लगाने के बाद मुख्य क्रिया से सेकंड फॉर्म हटाकर फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया जाता है, उसे फर्स्ट फॉर्म कर दिया जाता है। और अब एक आसान सा काम, कोई भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके तुरंत बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं ना हो और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो सब्जेक्ट्स के पहले डू लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ना हो और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो और साथ ही उसमें एस ई एस आई एस हो तो सब्जेक्ट्स के पहले डज लगाते हैं और मेन वर्ब में लगा हुआ जो एस ई एस आई एस है उसको हटा लेते हैं। और ध्यान रहे कि लास्ट में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाए। अब ऐसे ही देखते हैं, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब ना हो और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो मुख्य क्रिया जो होती है वो सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में वापस लाना पड़ता है। डिड सेंटेंस के सबसे शुरू में रख देंगे और फर्स्ट फॉर्म कर देंगे और एक वही महत्वपूर्ण बात, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। फिर वही आसान सा काम, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट्स के पहले रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेते हैं। अब देखें कि क्या सीखा है हमने। आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, वी इनवाइट देम फॉर प्रोग्राम, शी टीचेज मी इंग्लिश वेल, ही स्टडीज एट होम, they do their work on time, he does my homework, she did her work, the boys ran in the race, Raj won the match, my father invited my friends। अब ये सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि जो हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी कौन सी अप्लाई हो रही। जैसे पहले देखेंगे आई प्ले हॉकी, तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म में है, तो कंडीशन ये थी कि यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो उसके बाद हम आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते हैं। फिर वी इनवाइट देम, इसमें भी हम देखें वी सब्जेक्ट है और इनवाइट मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इनवाइट फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए वी के बाद में डू नॉट। शी टीचेज मी इंग्लिश वेल, शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टीचेज में देखेंगे ई एस लगा हुआ है तो डज नॉट लगाएंगे। फिर ध्यान रखने वाली बात कि यदि डज नॉट लगाया है तो एस ई एस आई एस हटाएंगे। इसमें ई एस लगा हुआ है, टीचेज में से ई एस हटेगा तो टीच हो जाएगा। ऐसे ही स्टडीज एट होम, अब इसमें भी देख लीजिए स्टडीज़ जो है वो आई ई एस लगा हुआ है तो इसमें से आई एस हटेगा, वाई वापस आ जाएगा, स्टडी हो जाएगा।
दे डू देयर, यहाँ पर भी डू मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू नॉट लगा देंगे, डू वही रहेगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। ही डज, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डज मुख्य क्रिया है इसमें जिसमें ईएस लगा हुआ है। शी डिड, ये पास्ट टेंस है, डिड सेकंड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें डिड नॉट। द बॉयज रेन, अब इसमें द बॉयज सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रेन सेकंड फॉर्म में है। राज ओन द मैच, ओन सेकंड फॉर्म में है। माय फादर इनवाइटेड, ये भी सेकंड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं ये कंडीशन से देखकर। अब ये देखते हैं कि हमने जो बनाए हैं तो वो कहाँ तक सही है। आई डू नॉट प्ले, देखिए वी डू नॉट, शी डज नॉट, he does not, they do not, he does not do my homework, she did not do her work, the boys did not run in the race, Raj did not win the match, my father did not invite my friends। तो ये सब हम देख रहे हैं जो कंडीशंस हमने देखी थी उसी के अनुसार है। तो इस तरह से डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट रहता है। और अभी इसमें एग्जाम्पल में हमने देखा कि किसी भी एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कंडीशंस हेल्पिंग वर्ब जो होती है तो इजी हो जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते। यहाँ पर नहीं थी तो दो ही टेंस होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम इजीली पहचान सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन्हीं के हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, वही सेंटेंस है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू सामने आ जाएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एस लगा है तो डज सामने आ जाएगा। जैसे थर्ड में देखिए, डज शी टीच मी, डज ही स्टडी, फिर डू दे डू। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू अपने तरफ से, ये डू और डज हमें अपने तरफ से रखना होता है। सेकेंड फॉर्म है तो डिड सामने आ जाएगा। और हाँ, आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए हम। तो ये भी हमने देख लिया। अब कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में भी बनाया जा सकता है तो उसकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए, तो हम वो भी देख लेते हैं। इन्हीं से हम बना, जैसे कि डू आई नॉट प्ले, यदि आई प्ले है तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, उसका नेगेटिव कैसा होगा, आई डू नॉट, और इंट्रोगेटिव कैसा हो जाएगा, डू हम सामने ला लेंगे, और डज वाला है तो डज सामने ला लेंगे, नॉट वहीं रहेगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वाला रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम सामने ला लेंगे। कई बार हम ऐसा भी मान लेते हैं कि डू और डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो इन्हें सामने ला लेते। जैसा भी हम चाहे उसको समझने के लिए याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट तरीका पसंद आया होगा। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम की ट्रिक होती है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय।